अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। अच्छा, आज हमने 10th क्लास का थर्ड चैप्टर है वेरिएशन, इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 सॉल्व करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास आ गया। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशियो ए रेशियो बी एंड एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 देख लेते हैं हम। ठीक है, पार्ट 1 हमारे पास है 750 रुपीज़ एंड 1250 रुपीज़। इनकी हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है और इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिख लेते हैं। 750 रेशियो 1250। ठीक है, इसको हमने रेशियो की फॉर्म में लिख लिया। हमने इसको सिर्फ सिर्फ ऐसा करना है कि इसको सिंप्लीफाई कर देना है किसी भी टेबल पर। ठीक है, सबसे पहले जब हम इसको रेशियो की फॉर्म में लिखने के बाद हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ज़ीरोज़ जो हैं वो ज़ीरोज़ से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, खाली मेरे पास आ जाएगा 75/125। अब ये कौन से टेबल में सिंप्लीफाई हो रहा है? ये 25 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहा है। आप इसको छोटे टेबल से भी ट्राई कर सकते हैं, आप इसको 5 के टेबल पर भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको 25 के टेबल में कट कर लेते हैं। 25 3 द 75 एंड 25 5 द 125। 3/5 हमारे पास आंसर आ गया और इसको हम रेशो की फॉर्म में भी लिख लेंगे। 3/5। इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया और रेशो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। पार्ट 2 देखिएगा। पार्ट 2 मेरे पास कुछ इस तरह है। 50 सेंटीमीटर 3 मीटर्स। यहाँ पर हमारे पास एक क्वांटिटी जो है वो सेंटीमीटर में है, एक क्वांटिटी मीटर में है। हम क्या कर लेंगे, अपनी मीटर वाली क्वांटिटी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो 3 मीटर मेरे पास किसके इक्वल होगा? 300 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने 450 सेंटीमीटर एज इट लिख लिया, दरमियान में रेशो का साइन लगा दिया। 3 मीटर की जगह पर मैंने 300 लिख दिया। ठीक है, फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। 450/300, ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये कौन से टेबल पर सिंप्लीफाई हो रहा है, गौर से देखिएगा। अगर इसको मैं 15 के टेबल में सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा, बिल्कुल जी हो जाएगा। इसको हम 15 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 15 3 द 45 एंड 15 2 ज़ा 30। तो 3/2 आ गया हमारे पास, फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसको रेशियो की फॉर्म में भी हमने लिख लिया 3/2। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 3 देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। पार्ट 3 मेरे पास आ गया 4 केजी 2 केजी 750 ग्राम्स। इसको हमने कन्वर्ट करना है रेशियो में भी और फ्रैक्शन में भी। अब सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर किलोग्राम्स भी दिया हुआ है, ग्राम्स भी दिया हुआ है और अगेन हमारे पास किलोग्राम और दिया हुआ है। तो हम क्या कर लेंगे, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। कोशिश करनी है कि आपने बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई वाला साइन कर लो आप, डिवीजन की तरफ आपको ना शिफ्ट होना पड़े। तो 1 केजी मेरे पास होता है 1000 केजी के, तो हमारे पास 4 केजी किसके इक्वल होगा? 4000 ग्राम्स के। ठीक है, तो 2 केजी, इसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 केजी 750 ग्राम्स को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 2 केजी की जगह पर हमारे पास क्या आ गया? 2000 ग्राम्स। 2000 ग्राम्स में अब मैंने 750 ग्राम्स को प्लस कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 2750 ग्राम्स। ठीक है, अब हमने 4 किलोग्राम की जगह पर लिख दिया 4000 ग्राम्स और 2 केजी 750 ग्राम जो मैंने कन्वर्ट किया है, किसके इक्वल कन्वर्ट किया है? 2750 ग्राम्स के इक्वल कन्वर्ट किया, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। 4000 को ऊपर लिख लिया, 2750 को नीचे लिख लिया। ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल आउट हो रहे थे। अब इसको हमने कौन से टेबल में कट किया है? ये हमारे पास कौन से टेबल में कट हो रहा है? अगर हम इसको 5 के टेबल में कट कर लेते हैं तो इजीली कट हो जाएगा। 5 को हमने 400 पे डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया 80। 5 के टेबल में 275 कहाँ पर आता है? 5 5 ज़ा 25, 2 रिमेनिंग रह गया, 5 5 ज़ा 25, 80/55 आ गया। अब ये कौन से टेबल पे सिंप्लीफाई हो रहा है? गौर से देखिएगा। अगर हम इसको 5 के टेबल पे अगेन सिंप्लीफाई कर लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 5 अंदर 5, 3 रिमेनिंग रह गया, 30 बन गया, 5 6 ज़ा 30। तो 5 अंदर 5 एंड 5 अंदर 5, इसको हमने यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट भी कर लिया और इसको रेशियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे शिफ्ट हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट देखिएगा, हमारे पास कुछ इस तरह है। 27 मिनट 30 सेकेंड्स एंड 1 आवर। सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, हम अपने 27 मिनट्स को और 30 सेकेंड्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 मिनट 60 सेकंड्स के इक्वल होता है, तो 27 मिनट्स किसके इक्वल होगा? 27 को हम
60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाता है। इसको आप इतना शॉर्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मिनटली भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और जो मैंने आपको शॉर्ट्स में मल्टीप्लाई करने का मेथड सिखाया है, आप उसके ज़रिए भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो मेथड समझ नहीं आता तो आप अपनी लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1620। ठीक है, तो 27 मिनट्स मेरे पास आ गया, 1620 सेकंड्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो हम 27 मिनट्स के साथ हम 30 सेकंड्स को प्लस कर लेते हैं। 27 मिनट्स हमारे पास आ गया 1620 के, इसमें हमने 30 सेकंड्स ऐड कर दिए तो मेरे पास आ जाएगा 1650 सेकंड्स। ठीक है, अब हमने इसको तो कन्वर्ट कर लिया, अब हमने आवर्स को कन्वर्ट करना है। हमें पता है 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। अगर नहीं पता तो हम चेक कर लेते हैं। हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे, तो हम 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 3600 सेकंड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 1 आवर की जगह पर लिख लिया 3600 सेकेंड। अब ये दोनों कन्वर्ट हो गए तो हम इजीली इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिएगा मैं इसकी रेशियो फाइंड आउट कर रही हूँ। 1650 रेशियो 3600, इसको सबसे पहले हम ऊपर नीचे लिख लेते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 के टेबल में क्योंकि लास्ट में हमारे पास 5 आ रहा है तो लास्ट 5 के टेबल में दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो हम इसको आराम से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 1 रिमेनिंग रह गया, 15 बन गया, 5 3 ज़ा अगेन 15 कर दिया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3 ज़ा 5 7 ज़ा 35, 1 रिमेनिंग रह गया, 5 2 ज़ा 10 हो गया, यहाँ पर 1 रह गया था तो 5 2 ज़ा 10 हो गया। आंसर मेरे पास आ गया 33/72। ये अगेन 3 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 ज़ा 3, अगेन 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 रिमेनिंग रह गया तो 3 4 ज़ा 12 कर दिया। अब 11/24 किसी भी टेबल में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लिया और रेशियो की फॉर्म में भी लिख लिया। ठीक है, अब पार्ट 5 पर हम शिफ्ट हो जाते हैं। पार्ट 5 देखिएगा, 75 डिग्री टू 25 डिग्री, इसको हमने रेशियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। 75/225, ये कौन से टेबल में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, 5 के टेबल में, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और 5 ऑड नंबर है और ये 5 पर आराम से डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, क्या रह गया यहाँ पर, 2 रह गया। ठीक है, 25 बन गया, 5 5 ज़ा 25, अगेन 5 4 ज़ा 20, 2 रिमेनिंग रह गया, 5 5 ज़ा 25। 15/45 हमारे पास डायरेक्ट 15 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहे थे। अब इसको 3 के टेबल में भी सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं। 3 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लें या 5 के टेबल में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45, तो 1/3 हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लिया और रेशियो की फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मेरे पास कुछ इस तरह है। इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल एंड remaining students are boys. Compute the ratio of boys to total students and boys to girls. ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमें बता दिए गए थे कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट 60 हैं, 25 गर्ल्स हैं, तो हमने यहाँ पे लिख लिया गर्ल्स इज इक्वल टू 25। बॉयज़ निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, अपने टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो मेरे पास आ जाते हैं बॉयज़ आ जाते हैं। ठीक है, 60 को आप ऊपर लिखेंगे और 25 में से माइनस कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, 10 में से 5 माइनस किया 5, 5 में से 2 माइनस किया 35 हो गया। तो हमारे पास बॉयज़ कितने हैं, 35 हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने निकालनी है बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स की रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो हमने लिख लिया इसको बॉयज़ रेशियो टोटल स्टूडेंट। बॉयज़ हमारे पास कितने हैं, 35 हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 60 हैं। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऊपर नीचे लिख लिया 35/60। अब ये दोनों हमारे पास 5 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहे हैं, तो 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 1 रिमेनिंग रह गया, 10 बन गया, 5 2 ज़ा 10, 7/12 किसी भी टेबल में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे,
तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लेते हैं और रेशियो की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या रेशियो फाइंड आउट करनी है, बॉयज़ रेशियो गर्ल्स, ठीक है। तो हम इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। बॉयज़ हमने निकाल लिए थे 35, गर्ल्स हमें गिवन है 25, 35/25 ने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। 5 के टेबल में सिंप्लीफाई हो रहे हैं तो हम इसको 5 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 7 35 एंड 5 5 25। 7/5 किसी भी टेबल में सिंप्लीफाई नहीं हो रहे थे तो इसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख लिया और रेशियो की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब हम पार्ट 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास कुछ इस तरह है। इफ 3 ब्रैकेट स्टार्ट 4x माइनस 5y ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 2x माइनस 7y फाइंड द रेशियो x रेशियो y, ठीक है। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है x और y की। इसका मतलब ये है कि हमने x की भी वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू भी निकालनी है। अब इसको हम नए तरीके से किस तरह निकालेंगे, ठीक है, इसको गौर से देखिएगा। हम सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 3 को हम इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 को 4x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12x, 3 को 5y से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 15y। ये वाली साइड हमारे पास एज इट इज़ रही। अब x वाली टर्म्स को x वाली टर्म्स के साथ ले आना है, y वाली टर्म्स को y वाली टर्म्स के साथ ले आना है। 12x प्लस 2x था, राइट लेफ्ट साइड पर गया तो माइनस 2x हो गया। माइनस 15y राइट साइड पर गया तो प्लस 15y हो गया। साथ में हमारे पास क्या था, माइनस 7y था, ठीक है। अब इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हमें पता है कि 12 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाता है 10 और साथ में लग गया x। 15 में से हम 7 माइनस कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है 8, साथ में लग गया y। अब आप या तो इसको इस तरह सॉल्व कर लें या आप इसको इस तरह सॉल्व कर लें, ठीक है। ये वाला मेथड ज़्यादा आसान है, ये वाला मैं मेथड आपको सिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा x और यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर जाके लेफ्ट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये बन जाएगा x/y। यहाँ पर हमारे पास इक्वल आ गया। इक्वल के साथ हम लोग को क्या कर देंगे, 8 के साथ हम यहाँ पर 10x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। इसको 2 के टेबल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 4 द 8 एंड 2 5 द 10। तो मेरे पास क्या आ गया, x/y इज इक्वल टू 4/5। तो x/y 4/5 का मतलब ये है कि हम इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखें ना तो ये किस तरह आएगा, x रेशियो y इज इक्वल टू, इसको भी रेशियो की फॉर्म में लिख लें तो ये बन जाएगा 4/5। अगर ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों साइड्स पर 2 से डिवाइड कर दिया है। तो ये 2 1 2 हो गया और ये 2 5 10 हो गया, 5x बन गया। ये 2 1 2 और 2 4 8, ये 4y बन गया। 5x इज इक्वल टू 4y। इसमें बहुत से बच्चे भूल जाते हैं कि हमने क्या करना है, तो आप इससे डायरेक्ट इस तरह की फॉर्म भी बना सकते हैं। यानी x है, साथ में y मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, x/y बन जाएगा। अब इस 4 के साथ यहाँ पर 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 4/5 और इसको आप बाद में रेशियो की फॉर्म में भी लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक्सरसाइज 3.1 है और चैप्टर का नाम मेरे पास वेरिएशन है, क्लास मेरे पास 10th है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।